जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मैं सुरेंद्र शास्त्री बनारस से और आज हम बात करने वाले हैं वृष राशि के। वृष राशि राशि चक्र की दूसरी राशि कही गई है और शुक्र की यह राशि है। विशेष रूप से कहा जाता है जिनकी राशि वृष होती है उनका स्वभाव सौम्य होता है। सौम्य स्वभाव के साथ साथ सुंदरता भी उनको स्वतः प्राप्त हो जाती है और किसी भी व्यक्ति से किसी भी कार्य को करवाने में वृष राशि के जो जातक होते हैं बहुत ही निपुण होते हैं। परंतु 2025 में किस प्रकार से वृष राशि में परिवर्तन आ रहे हैं या इस समय वृष राशि पर क्या चल रहा है, राशि चक्र में वृष राशि किस स्थान पर भ्रमण कर रही है, इन सभी चीजों की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपसे जुड़ी हुई वीडियो ही आएंगी। क्योंकि जो कुंडली आप लोग भेजते हैं, जो डेट ऑफ बर्थ आप लोग भेजते हैं, उसी पर हम विश्लेषण करने के उपरांत वीडियो लेकर के आते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो या आपकी कुंडली विस्तार से खुले तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि यह चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। तो अगर आप पहली बार हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तिथि, मुहूर्त, नक्षत्र, इन सभी चीजों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। कहते हैं कि हम किसी भी कार्य को करते हैं तो सबसे पहले मुहूर्त देखते हैं, लग्न देखते हैं। तो तात्पर्य कहने का है कि इस समय वृष राशि पर कौन सी लग्न चल रही है, या जैसे कुंडली का आपका निर्माण हो चुका है तो उस समय जब आपका जन्म हुआ तो उस समय आपकी कौन सी लग्न थी। और अगर आपकी लग्न मेष हो या वृष हो, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 12 राशि में से कोई भी राशि की लग्न आपकी हो, उसी लग्न के अनुसार आपकी कुंडली का निर्माण होता है। तो विशेष तो हो गया लग्न का। अब यह देखना जरूरी होता है कुंडली में कि कौन सी लग्न में कौन सी राशि विद्यमान है, क्योंकि कुंडली में 12 घर हैं, 12 खाने होते हैं। आप लोग भी उस चीज को जानते हैं। प्रत्येक घर में, जिसको हम भाव कहते हैं, उस भाव में उस स्थान पर कोई ना कोई एक राशि विद्यमान होती है। चाहे वो मेष हो या मेष से लेकर के मीन तक कोई भी राशि हो, किसी ना किसी एक राशि को एक घर का भार दिया जाता है। जिस प्रकार घर में परिवार में बहुत लोग होते हैं, पर परिवार का संचालन करने वाला कोई एक व्यक्ति होता है। अगर जिस परिवार में संचालन करने वाला व्यक्ति ना हो, उस परिवार की स्थिति बिगड़ जाती है। या फिर इस प्रकार से विचार करिए कि जो घर का संचालन कर रहा है, अगर वही अपने मार्ग को छोड़ दे, अपनी व्यवस्थाओं से वंचित हो जाए, तो फिर वह परिवार का संचालन कैसे करेगा और किस प्रकार से उस परिवार का भरण पोषण इत्यादि होगा। इन सभी चीजों में विशेष रूप से लग्न और राशि का विशेष महत्व होता है। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी 12 भाव में से किसी भी भाव में कोई ना कोई राशि विद्यमान होती है, और जो राशि जहां पर विद्यमान होती है उस राशि का फल उस स्थान के अनुसार ही प्राप्त होता है। एक तो हो गया आपका भाव का और राशि का। अब तीसरा आता है ग्रह। कौन सा ग्रह किस राशि पर चल रहा है। कई बार क्या होता है, आप कई कुंडली दिखाएंगे और लोग सीधे सीधे उसमें देख लेते हैं कि भाई आपका शनि चल रहा है, आपका राहु चल रहा है, आपका केतु चल रहा है, आपकी शुक्र की महादशा चल रही है। तो उन शब्दों को तो विशेष रूप से आपने देख लिया कि कौन से ग्रह की महादशा चल रही है, कौन सा ग्रह चल रहा है और उसका क्या फल होगा, क्या उसका भाव बनेगा। परंतु इन चीजों को विशेष रूप से तब विशेष रूप से लेना चाहिए जबकि आपके लिए विशेष रूप से ये रहे कि आपकी राशि किस भाव में है, उस भाव का अधिपति कौन है और उस भाव पर किसकी दृष्टि आ रही है, कौन सा ग्रह उस भाव में प्रवेश कर रहा है, किस ग्रह का आगमन होने वाला है, कौन सा ग्रह उस भाव को छोड़ करके जा रहा है। तो इन सभी चीजों को जब आप विशेष रूप से देखेंगे तो आपको एक विशेष कुंडली का मार्ग, जो आपके जीवन की विशेष लग्न है, वह प्राप्त हो जाएगी। कौन सा ग्रह क्या फल दे देगा
वहां आप सटीक तरीके से पहुंच सकते हैं। तो ये होता है कुंडली का पूर्ण रूप से विश्लेषण। अब अगर आपने सब कुछ देख लिया कि हमारी राशि वृष है, तीसरे भाव में है, इस समय संयोग बस वृष राशि तीसरे भाव में विचरण भी कर रही है, राशि चक्र में तीसरा स्थान इस समय वृष राशि को मिला है, जबकि वृष राशि राशि चक्र की दूसरी राशि है लेकिन तीसरे भाव में विद्यमान है, तीसरे भाव में भ्रमण कर रही है। अब आप विचार कीजिए कि जब वृष राशि दूसरे स्थान की मालिक है और तीसरे भाव में अर्थात तीसरे स्थान में विचरण कर रही है, दूसरा भाव किसका है? धन स्थान का है, तीसरा भाव परिवार का है, भाई बंधु का है, कुटुंब का इत्यादि का है। परंतु यहां पर अब एक विशेष चीज आप देखिए, जो दूसरा भाव है उस स्थान का मालिक कौन है? मंगल है, क्योंकि मेष राशि वहां पर विद्यमान है। जो स्थान वृष राशि का है उस स्थान पर मेष राशि विद्यमान है। मेष राशि का मंगल मालिक होता है और मंगल जाकर के सुख स्थान में बैठा है। तो कहने का तात्पर्य है कि सुख की स्थिति बहुत अच्छी बनी रहेगी। स्थितियां जो है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुटेबल तरीके से स्थितियों को आप नियंत्रित कर पाएंगे। और विशेष आपके लिए एक और है कि बृहस्पति इस समय वृष राशि पर ही भ्रमण कर रहे हैं। तो यहां पर विशेष देखना चाहिए कि आपको कहीं तीर्थ यात्रा का भी संयोग बन सकता है, कहीं धार्मिक आयोजन में भाग लेने का भी समय अवसर मिल सकता है। अब यहाँ पर सीधा सीधा एक चीज और आपको विशेष रूप से देखना है कि जब वृष राशि जिस स्थान पर है उस स्थान से अगर हम देखते हैं तो चौथी दृष्टि बृहस्पति की जो है शत्रु स्थान पर और पांचवी दृष्टि ग्रह लक्ष्मी के स्थान अर्थात सातवें भाव में पड़ रही है। सातवें भाव पर बृहस्पति की स्थिति या वहां पर अधिपति होना या वहां दृष्टि गोचर में आना बहुत ही लाभदायक होता है। अब यहां पर जब बृहस्पति आएंगे तो चौथी दृष्टि 4, 8, 12 जो विशेष रूप से देखा जाता है, तो 4, 8, 12 में चौथी दृष्टि कहां पर प्राप्त हो जाएगी? बृहस्पति की शत्रु स्थान पर। तो शत्रु की सामत आ जाएगी, शत्रु उल्टे पांव पानी भरने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि जब बृहस्पति मजबूत हो जाए तो उस समय अन्यत्र कोई ग्रह कुछ कर नहीं सकता। बहुत अच्छी स्थिति में आपको बृहस्पति लेकर के चलेंगे। बहुत प्रकार का षड्यंत्र भी अगर परिवार में कुटुंब में किया जाता है, चाहे भूमि को लेकर के किया जाए या प्रॉपर्टी को लेकर के किया जाए, लेकिन बृहस्पति उस परिस्थिति से आपको निकालने में पूर्ण रूप से सक्षम होंगे। विजय आपकी ही होगी, शत्रु पानी भरेंगे। अब आगे अगर कुंडली में देखा जाए तो सातवां घर ग्रह लक्ष्मी का होता है, अर्थात सीधे सीधे मानना चाहिए कि लक्ष्मी का ही होता है। सातवें घर से हम विशेष रूप से लक्ष्मी को ही देखते हैं, क्योंकि एक तो हमारे घर में जो हम विवाह करके लाते हैं तो ग्रह लक्ष्मी का ही स्वरूप मानते हैं। तो इसी भाव से हम निर्धारित करते हैं कि उनका स्वभाव कैसा रहेगा, रंग रूप कैसा रहेगा, क्या स्थितियां रहेंगी, तो विवाह कब होगा, कितना विलंब हो सकता है या शीघ्र हो सकता है, उन सभी चीजों को इसी भाव से डिसाइड किया जाता है। तो अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग बने हुए हैं, या ये देखिए कि आपकी कुंडली में वृष राशि है अगर, या कोई और राशि किस स्थान पर है, क्या फल देगी, उन सभी चीजों को आप यहां से जान सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये पूर्ण रूप से निःशुल्क है और आपके निमित्त ही इस चैनल का निर्माण कराया गया है। अब हम बात करें अगर बृहस्पति की, तो महाराज से पंचम दृष्टि जब यहाँ आएगी तो 5, 6, 7, 8, 9 नवम दृष्टि जो है आय क्षेत्र को विशेष रूप से देखेगी। और आय ध्यान दीजिए, 11वें स्थान का भाव का नाम ही आय है, आय क्षेत्र। और जब वहां पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, एक शुभ व्यक्ति की दृष्टि, कहा जाता है हम कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, किसी भी प्रकार का कार्य हो, चाहे हम यज्ञ करें, चाहे खेती करें, चाहे व्यापार करें, किसी भी प्रकार का हम कार्य करें, अगर एक सही व्यक्ति, मात्र एक व्यक्ति अगर आपके साथ है तो हर कार्य में विजय आपकी होगी। और अगर आपके साथ एक व्यक्ति अगर गलत आपकी संगति में आ गया, किसी भी प्रकार से आपका मित्र बन जाए, आपका सहपाठी बन जाए, चाहे कोई भी हो, अगर वो व्यक्ति गलत है, उसके आचरण गलत है, तो वह व्यक्ति आपके बने बनाए कार्य को सत्यानाश कर सकता है।
तो आपको इन सभी चीजों पे थोड़ा सा विचार करना चाहिए संगति को लेकर के। बाकी स्थितियां, आय की स्थिति बहुत अच्छी बन रही है, व्यापारी के जो भाव हैं वह भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, या रोजी रोजगार के जो भाव हैं वह भी अच्छे आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि वृष राशि वालों के लिए बृहस्पति की कृपा विशेष रूप से होगी। साथ में अब ये भी विशेष रूप से देखिए कि चंद्रमा भगवान शंकर के शीश पर विद्यमान है। कहां पर विद्यमान है? भगवान शंकर के शीश पर। और वृष राशि कौन है? वृषभ पर भगवान शंकर स्वयं है। तो जिनकी कर्क राशि है, ध्यान दें, जिनकी कर्क राशि है उनके लिए वृष राशि वाले लकी आदमी हो सकते हैं, उनके जीवन में बहुत लकी कार्य हो सकते हैं। और साथ में वृष राशि वालों के लिए विशेष रूप से शीतलता और सहजता स्वतः प्राप्त होगी। विशेष रूप से आपको एक कार्य करना है कि आप अगर किसी भी तरीके से अगर परेशान है, आपकी कुंडली में कोई अशुभ योग चल रहे हैं या आपकी विशेष परिस्थिति बिगड़ती चली जा रही है, तो ऐसी परिस्थिति में आप प्रतिदिन उठ करके भगवान शंकर को जाकर के किसी देवालय में जाएं और उस स्थान पर जाकर एक लोटा जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद श्वेत मदार, ध्यान दीजिए, प्रत्येक गांव में सहजता से प्राप्त हो जाता है, श्वेत मदार का फूल निश्चित जाकर के भगवान शंकर पे अर्पण करें। हर प्रकार से आपके लिए विशेष लाभदायक होगा और आपकी हर प्रकार से उन्नति होगी। हम नित्य प्रति जो कुंडली हमारे यहाँ आती है हम उसका विश्लेषण करते हैं, जो उचित सलाह होती है उसको लेकर के अपने चैनल पर आते हैं। और हम उन सभी लोगों से कहना चाहते हैं जो भी लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं या कहीं दूर दराज में गांव में है, जिनका कहीं पर भी संबंध या संपर्क नहीं हो पाता है, ये अपने बारे में कुछ जानकारी लें, उसके अनुसार कार्य करें, उन सभी लोगों के लिए ये चैनल बहुत ही लाभकारी और उपयोगी हो सकता है। क्योंकि इस चैनल पर पूर्ण रूप से निःशुल्कता रखी गई है और सहजता से सरल तरीके से जो आप तक हमारी बात पहुंच जाए, हम उसी प्रकार से चैनल पर वीडियो लेकर के आते हैं। तो आप कहीं पर भी हैं, अपनी कुंडली का अगर विश्लेषण चाहते हैं, अपने बारे में अगर जानकारी किसी प्रकार की चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक जुड़ करके आप उसका लाभ लें। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, जय श्री।